चुकी है भाई। तो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में भारत के देवनी मोरी बुद्ध अवशेष पहली बार किस देश भेजे गए हैं? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में भारत के देवनी मोरी बौद्ध अवशेष पहली बार किस देश भेजे गए हैं? 4 देशों के नाम नीचे दिए गए। ए नेपाल, बी जापान, सी श्रीलंका, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, श्रीलंका। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर आपको समझा देता हूँ। हाल ही में भारत के देवनी मोरी बौद्ध अवशेष जो है पहली बार किस देश भेजे गए हैं? तो वो भेजे गए भाई श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन क्या कहते हैं? हाल ही में कहाँ छठी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप कहाँ का शुभारंभ हुआ है? एक बार फिर से क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में कहाँ छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ किया है? ए भारत, बी चीन, सी सिंगापुर, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ समय समाप्त। आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला सही। क्या हो जाएगा? चीन। तो प्यारे साथियों, हाल ही में चीन में छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस भारतीय ने अपना पहला PSA कांस्य स्तरीय खिताब जीता है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किस भारतीय ने अपना पहला PSA कांस्य स्तरीय खिताब जीता है? ए कार्तिका सिंह, बी श्रद्धा पाठक, सी अनाहत सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। सी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। हाल ही में किस भारतीय ने अपना पहला PSA कांस्य स्तरीय खिताब अपने नाम किया है? तो प्यार साथियों, वो किया है अनाहत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, अनाहत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में इंडियन ऑयल ने सतत विमानन पर सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आई रिपीट, हाल ही में इंडियन ऑयल ने सतत विमानन पर सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए इंडिगो, बी स्पेस जेट, सी वितिस्ता, डी विस्तारा, सॉरी, और डी हो जाएगा अकाशा एयर, एकाशा एयर। तो जल्दी देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। जितने भी दोस्त, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि और बस साथी भी हमारे साथ ले सके भाई। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, एकाशा एयर। क्वेश्चन क्या कहता है? एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में इंडियन ऑयल ने सतत विमानन पर सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इंडिया ने किया है एकाशा एयर के साथ। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? जल्दी से देखिए। हाल ही में भारतीय नौसेना का पाल परीक्षण जहाज INS सुदर्शनी लोकायान 26 यात्रा के तहत किस बंदरगाह पर पहुंचा है? आई रिपीट, हाल ही में भारतीय नौसेना का पाल परीक्षण जहाज INS सुदर्शनी लोकायान 26 यात्रा के तहत किस बंदरगाह पर पहुंचा है? ए
कोलंबो श्रीलंका, सी सलालाह ओमान, और सी हो जाएगा जोधा सऊदी अरब, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, इनमें से कोई नहीं। अगला एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में भारतीय नौसेना का पाल परीक्षण जहाज INS सुदर्शनी नौकायान 26 यात्रा के तहत किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो इनमें से कोई नहीं पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में DRDO ने सॉलिड फ्यूल डेक्टेड रेमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, गोवा, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, समय होता है स्टार्ट। बिल्कुल, जितने भी साथी, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं या बाद में क्लास ले रहे हैं तो इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ओडिशा। तो प्यारे साथियों, एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में DRDO ने सॉलिड फ्यूल डेक्टेड रेमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? ओडिशा में किया है। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में किस राज्य ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 वर्षों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है? एक बार फिर से क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। हाल ही में किस राज्य ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 वर्षों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है? आपके चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है साथियों, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए शाबाश, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सी वाला सही हो जाएगा। गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य में करुणा अभियान के तहत 10 वर्षों में 1.18 पक्षियों को बचाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला RRB से ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आई रिपीट, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला RRB से ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, HDFC बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार दरांग राजा के विरासत को सुरक्षित करेगी? एक बार फिर से क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ साथियों। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार दरांग राजा की विरासत को सुरक्षित करेगी? चार ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से है साथियों, ए असम, बी ओडिशा, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ए वाला सही हो जाएगा, असम। असम राज्य सरकार दरांग राजा की विरासत को सुरक्षित करेगी, असम सरकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्या कहता है, हाल ही में किस पोर्ट को स्वच्छता
पखवाड़ा 2025 में वर्ष का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है। एक बार फिर से क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किस पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में वर्ष का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है? ए कांडला पोर्ट, बी कोचीन पोर्ट, सी पाराद्वीप पोर्ट, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। समय समाप्त होता हुआ। ऑप्शन नंबर सी समय समाप्त। इसी के साथ पाराद्वीप पोर्ट को वर्ष 2025 का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है। राइट, पाराद्वीप, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? आई रिपीट, हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? ए पेरिस, बी दुबई, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कहाँ पर हुआ है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, दुबई। बी वाला सही हो जाएगा। क्या कहता है, जल्दी से देखिए एक बार। हाल ही में विश्व शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो प्यार साथियों इसी के साथ आपका ऑप्शन हो जाएगा दुबई। बी वाला सही हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 3 फरवरी, बी 4 फरवरी, सी 2 फरवरी, डी में से कोई नहीं। प्रत्येक क्वेश्चन में एक निश्चित समय दिया जाता है, तो आप लोग उस समय के दायरे में रह के कमेंट्स जरूर करें। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 4 फरवरी। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। हाल ही में भारत के देवनी मोरी बुद्ध अवशेष पहली बार किस देश भेजे गए? 4 देशों के नाम नीचे दिए गए। ए नेपाल, बी जापान, सी श्रीलंका, डी में से कोई नहीं। जितने भी साथी, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ समय समाप्त। बहुत बढ़िया। कल भी मैंने आपको ये क्वेश्चन लिया हुआ था, तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। शाबाश, श्रीलंका। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में भारत के देवनी मोरी बौद्ध अवशेष पहली बार कौन से देश भेजे गए हैं? श्रीलंका में भेजे गए भाई। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में कहाँ छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में कहाँ छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए भारत, बी चीन, सी सिंगापुर, डी इनमें से कोई। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त होता हुआ। कमेंट करिए। हाल ही में कहाँ छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, चीन। राइट, बहुत बढ़िया। बी वाला सही हो जाएगा, चीन। हाल ही में कहाँ छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर चीन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, हाल ही में किस भारतीय ने अपना पहला PSA कांस्य स्तरीय खिताब जीता है? एक बार फिर से, हाल ही में किस भारतीय ने अपना पहला PSA कांस्य स्तरीय
खिताब जीता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए जो इस प्रकार से है। ए कृतिका सिंह, बी श्रद्धा पाठक, सी अनाहत सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों, शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, अनाहत सिंह। ठीक है भाई। अना हाल ही में अनाहत सिंह भारतीय ने पहला अपना पीएसए कास्ट स्तरीय खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। हाल ही में इंडियन ऑयल ने सतत विमानन पर सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एक बार फिर से क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में इंडियन ऑयल ने सतत विमान पर सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं जो इस प्रकार से है, बने रहिए हमारे साथ। ए इंडिगो, बी स्पेस जेट, सी विस्तारा, डी एकासा एयर। जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश। तो प्यार साथियों, इसी के साथ हमारा जो हो जाएगा, हाल ही में इंडियन ऑयल ने सतत विमानन पर सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो प्यार साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकाशा तारा। एकाशा तारा के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। हाल ही में भारतीय नौसेना का पाल परीक्षण जहाज आईएनएस सुदर्शनी लोकायान 26 यात्रा के तहत किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो चार बंदरगाहों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूं साथियों। हाल ही में भारतीय नौसेना का पाल परीक्षण जहाज आईएनएस सुदर्शनी लोकायान 26 यात्रा के तहत किस बंदरगाह पर पहुंचा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। कोलंबो श्रीलंका, सलाह सलालाह ओमान, जेदा सऊदी अरब, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर पहुंचा है, जल्दी से कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा भाई। बी वाला सही हो जाएगा, सलाह ला ओमान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से क्या कहता है। हाल ही में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डेडिकेट रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ए गोवा, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर से कमेंट कर देता हूँ भाई। हाल ही में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डेक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ओडिशा। ओडिशा। डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डेक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण जो किया है वो ओडिशा में किया है। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला आरआरबी सह ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए। ए एचडीएफसी बैंक, बी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, सी एक्सिस बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। तो
तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला आरआरबी सह ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो क्या है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार द रंग राजा की विरासत को सुरक्षित करेगी? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ साथियों। हाल ही में कौन सी कौन सी राज्य सरकार द रंग राजा की विरासत को सुरक्षित करेगा? ए असम, बी ओडिशा, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ए वाला सही हो जाएगा, असम। असम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, जल्दी से देखें। हाल ही में किस पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में वर्ष का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है? ए कांडला पोर्ट, बी कोचीन, सी प्रायद्वीप पोर्ट, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। हाल ही में किस पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में वर्ष का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है? तो वो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी। पारद्वीप पोर्ट को 2025 का सबसे स्वच्छ पोर्ट घोषित किया गया है या चुना गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? ए पेरिस, बी दुबई, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। आई रिपीट, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में विश्व शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे, जल्दी से कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, दुबई। दुबई। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में किस राज्य में एआई पर आधारित आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट आईडीएफ लॉन्च हुआ है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किस राज्य में एआई पर आधारित आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट आईडीएफ लॉन्च हुआ है? 4 राज्यों के नाम नीचे दिए गए जो इस प्रकार से है साथियों। ए गोवा, बी केरल, सी ओडिशा, डी इनमें से कोई नहीं। जितने भी साथी, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जल्दी से बताइए। एक निश्चित समय आपको दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन में, उस समय के दायरे में रह के आपको कमेंट करने हैं। सभी बच्चे जुड़ चुके हैं भाई, स्वागत है। तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर हो जाएगा हमारा केरल। ठीक है। हाल ही में केरल राज्य में एआई पर आधारित आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट आईडीएफ लॉन्च हुआ है केरल में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2025 में रिकॉर्ड $155 बिलियन का व्यापार हुआ है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ।
हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2025 में रिकॉर्ड 155 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है? चार देशों के नाम नीचे दिए गए जो इस प्रकार से साथियों, ए रूस, बी जापान, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2025 में रिकॉर्ड 155 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है? तो समय समाप्त होता हुआ जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो समय समाप्त है भाई बच्चों, इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा भाई। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में भारत और चीन देश के बीच 2025 में रिकॉर्ड 155 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। किस देश में? चीन देश में। भारत और चीन देश में। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस देश ने खाबा रोवस्क परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किस देश ने खाबा रोवस्क पनडुब्बी लॉन्च की है? चार देशों के नाम नीचे दिए गए, चीन, बी रूस, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने खाबारोव्स्क परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है? तो जल्दी से बताइए। शाबाश, ऐसे ही पर्सन आपसे पूछे जाएंगे पक्का। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। रूस देश ने खाबारोव्स्क पनडुब्बी परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए चेतन भगत, चेतन सिंह, बी श्रद्धा पाठक, सी हो जाएगा नवीन कुंडू, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं भाई, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आप सभी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी, नवीन कुंडू। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ साथियों। हाल ही में नवीन कुंडू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल। तो नवीन कुंडू के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? रिक्लेमिंग और इनक्रेडिबल। तो प्यार साथियों, पूछा जा सकता है जैसे कि पुस्तक का नाम देकर या लेखक का नाम देकर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में चर्चा में रहा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में चर्चा में रहा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए ओडिशा, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी राजस्थान। तो प्यारे साथियों, शाबाश, कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। डी वाला सही हो जाएगा भाई, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो प्यार साथियों, वो है राजस्थान में। आप लोगों को ध्यान रखना है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से।
हाल ही में आईओसी ने ईरान की पहली महिला सदस्य किसे चुना है? आई रिपीट, हाल ही में आईओसी ने ईरान की पहली महिला सदस्य को किसे चुना है? हु हैज़ द आईओसी सेलेक्टेड एज ए आयरन फर्स्ट फीमेल मेंबर? तो जल्दी से देखिए, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जरीना खान, शौर्य अघई, नाजिया अहमद और डीन में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए साथियों। बिल्कुल, तो प्यार साथियों, इसी के साथ नेक्स्ट आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? बी वाला सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। हाल ही में आईओसी ने ईरान की पहली महिला सदस्य किसे चुना है? तो शौर्य अघई को पहली महिला सदस्य चुनाया आईओसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में माउंट एकानकागुआ के लिए एक संयुक्त अभियान को हरी झंडी दिखाई है? जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए चिली, बी ब्राज़ील, सी अर्जेंटीना, डी इनमें से कोई नहीं। आई रिपीट, एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में, तब तक क्या आप लोग आंसर दीजिए जल्दी से, सभी बच्चे सभी साथी कमेंट करिए। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में माउंट एकानकागुआ के लिए एक संयुक्त अभियान को हरी झंडी दिखाई है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिखाए हैं, तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाबाश, अर्जेंटीना। ठीक है भाई, अर्जेंटीना हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अर्जेंटीना में माउंट एकानकागुआ के लिए एक संयुक्त अभियान को हरी झंडी दिखाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में किस राज्य में अपनी तरह की पहली महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पार्क पहल का उद्घाटन किया है? आई रिपीट, हाल ही में किस राज्य में अपनी तरह की पहली महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पार्क पहल का उद्घाटन किया गया है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सी वाला सही हो जाएगा, कर्नाटक। तो कर्नाटक ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य में अपनी तरह की पहली महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पार्क पहल का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक राज्य में किया है भाई, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? फ्रांस, बी स्पेन, सी इटली, डी में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, स्पेन। हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बना है स्पेन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
हाल ही में भूटान की महारानी को किस राज्य में शोल्डर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए असम, बी ओडिशा, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ साथियों, हाल ही में भूटान की महारानी को किस राज्य में शोल्डर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला सही, असम। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ साथियों, हाल ही में भूटान की महारानी को किस राज्य में शोल्डर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो हो जाएगा असम। असम राज्य में भूटान की महारानी को शोल्डर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है साथियों, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनी में एक प्लास्ट इंडिया 2026 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? ए सूरत, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर से जल्दी से बताइए सभी बच्चे भाई। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। तो प्यारे साथियों हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनी में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ किया? आई रिपीट, हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ पर किया है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी अहमदाबाद, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ किया? तो शाबाश, समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे, तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बी वाला सही हो जाएगा, नई दिल्ली। तो प्यारे साथियों हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ पर किया है भाई? नई दिल्ली में किया है। राइट, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चे आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए मुंबई इंडियंस, बी दिल्ली कैपिटल्स, सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, डी गुजरात। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों शाबाश, बहुत बढ़िया। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। महिला प्रीमियम लीग्स 2026 जो जीतने वाली टीम थी वो थी ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, रॉयल चैलेंजर्स। ऑप्शन नंबर सी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2026 की महिला प्रीमियर लीग जो है खिताब अपने नाम कर लिया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है
एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। भारत की पहली क्वांटम वैली, भारत की पहली क्वांटम वैली भारत की पहली क्वांटम वैली किस राज्य में स्थापित की जा रही है? भारत की प्रथम क्वांटम वैली किस राज्य में स्थापित की जा रही है? ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तो प्यारे साथियों, भारत की पहली क्वांटम वैली किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो वो की जा रही है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई सभी। आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक पता चल रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन आने वाले। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित होने वाली भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कौन है? आई रिपीट, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित होने वाली भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कौन है? तो प्यार साथियों, विच इंडियन सोशल वर्कर्स वाज द अवॉर्डेड द ग्लोबल टीचर प्राइज 2026? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए नीता अंबानी, सी बी हो जाएगा रूबल नागी, सी हो जाएगा रूना रॉय और डी हो जाएगा मेघा पाटकर। कमेंट करिए भाई। बहुत अच्छे, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रूबल नागी, रूबल नागी। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित होने वाली भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कौन है? रूबल नागी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2026 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आई रिपीट, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2026 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ए केरल, बी त्रिपुरा, सी उड़ीसा, डी हिमाचल प्रदेश। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, शाबाश, बहुत बढ़िया, त्रिपुरा। नंबर बी वाला सही हो जाएगा, त्रिपुरा, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है या कहाँ किया गया है? वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ए दुबई, बी दोहा, सी रियाद, डी अबू धाबी। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। जितने भी साथी, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, रियाद। ठीक है भाई साथियों, कितना हो जाएगा? रियाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डिफेंस शो, वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 का आयोजन रियाद में किया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। वर्ल्ड अंडर 19 वर्ल्ड कप इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाला भारतीय बल्लेबाज कौन बने? एक बार फिर से, अंडर 19 वर्ल्ड कप इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाला भारतीय बल्लेबाज कौन बने? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। पृथ्वी शॉ, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी या शुभमन गिल। चार खिलाड़ियों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सी वाला सही हो जाएगा,
वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाला भारतीय खिलाड़ी बना है। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी बहुत अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? आई रिपीट, दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? 4 कंपनियों को नीचे दिया गया है। ए स्पेस एक्स, बी ब्लू ओरिजिन, सी हो जाएगा वो वास्ट स्पेस, डी हो जाएगा नासा। 4 कंपनियों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। बहुत अच्छा, आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सी वाला सही हो जाएगा। तो वास्ट स्पेस कंपनी के द्वारा दुनिया का पहला हेवन प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन विकसित किया जा रहा है। बहुत बढ़िया, वास्ट स्पेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा की है? एक बार फिर से, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा की है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए इंडोनेशिया, बी वियतनाम, सी मलेशिया, डी सिंगापुर। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस देश की आधिकारिक यात्रा की है? इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर। कमेंट करिए भाई। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो आंसर है आपका मलेशिया। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने मलेशिया देश की आधिकारिक यात्रा की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस देश ने नई हाइपरसोनिक ब्लास्टिक मिसाइल फतेह 2 का अनावरण किया है? ये भी इम्पोर्टेंट पर्सन है साथियों। कौन सा देश है जिसने नई हाइपरसोनिक ब्लास्टिक मिसाइल फतेह 2 का अनावरण किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे। चीन, बी रूस, सी उत्तर कोरिया, डी ईरान। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करने से पहले एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ईरान देश ने नई हाइपरसोनिक ब्लास्टिक मिसाइल फतेह 2 का अनावरण कर दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। हडोती वन मेला कहाँ आयोजन किया गया है? एक बार फिर से, हडोती वन मेला कहाँ पर आयोजन किया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। बूंदी, कोटा, झालावाड़ या बारा। जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। हडोती वन मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। इसी के साथ आंसर हो जाएगा हमारा कोटा। ठीक है भाई, हडोती वन मेला का आयोजन जो है कोटा में किया गया है। राइट। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। यदि आपको करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये डेली आपकी क्लास होती है। यदि आप लोग मैराथन लेना चाहते हैं तो संडे वाले दिन आपकी करंट अफेयर्स क्लास
ले लीजिए, ताकि उसमें आप लोग डेली नई क्लास लेते पाते हैं तो एक दिन में आपको फिनिश करा दिया जाता है। तो प्यार साथियों, करंट अफेयर्स क्लास क्वेश्चन यदि पसंद आए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जो पहली बार विजिट कर रहे हैं। और जो जल्दी से देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय एश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो प्यारे साथियों, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से और रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में राष्ट्रीय एश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, 8 फरवरी, 7 फरवरी, 6 फरवरी, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बी वाला सही हो जाएगा, 7 फरवरी। 7 फरवरी को राष्ट्रीय श्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में कौन मिलानो कोरिटीना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशाल वाहक हो रहे हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। 4 ऑप्शन आपके इस प्रकार से है साथियों, आरिफ खान, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, इनमें से कोई नहीं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में कौन मिलानो कोरिटीना 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए मशाल वाहक बने हैं? तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका साथियों, सी वाला सही हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा, ठीक है, 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए मशाल वाहक बने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखिए क्या हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने आगामी पंचायत और नगर निगम चुनाव के लिए कागजी मत पत्रों को मंजूरी दे दी है? एक बार फिर से क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किस राज्य ने आगामी पंचायत और नगर निगम चुनावों के लिए कागजी मत पत्रों को मंजूरी दे दी है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से बता दूं, समझा दूं, एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। कर्नाटक राज्य में हाल ही में आगामी पंचायतों और नगर निगम चुनाव के लिए कागजी मतों को मंजूरी दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन बनी है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर देता हूँ साथियों, दोबारा से सुनेंगे ध्यानपूर्वक। हाल ही में 1 ट्रिलियन ओलंपिक डॉलर मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन बनी है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, डी मार्ट, रिलायंस रिटेल, वॉलमार्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, शाबाश, कमेंट करिए और बताइए। बहुत अच्छे। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, वॉलमार्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस देश ने 20 साल में पहली बार फुट एंड माउथ रोग FMD के लिए वैक्सीन लॉन्च की है?
चार देशों के नाम नीचे दिए। ए सूडान, बी मोरक्को, सी तंजानिया, डी दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किस देश ने 20 साल में पहली बार फुट एंड माउथ रोग FMD के लिए वैक्सीन लॉन्च की है? तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, डी वाला सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका, सॉरी, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, हाल ही में कहाँ 14 नई MRI मशीनों का अनावरण किया गया है? कहाँ पर 14 नई मशीनों का अनावरण किया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बी वाला सही हो जाएगा। गुजरात में 14 नई MRI मशीनों का अनावरण किया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण हो जगह है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, हाल ही में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने कौन सा पदक जीता है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ साथियों, एक बार फिर से लीजिए। हाल ही में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जो इस प्रकार से है साथियों, ए स्वर्ण पदक, बी कांस्य पदक, सी रजत पदक, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों कमेंट करिए और बताइए। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सी वाला सही हो जाएगा, रजत पदक। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने रजत पदक जीता है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, हाल ही में 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? एक बार और लीजिए क्वेश्चन को, हाल ही में 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, महाराष्ट्र, इंडियन रेलवे, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, हरियाणा। हाल ही में 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब जो है हरियाणा ने जीता है भाई। किसने जीता है? हरियाणा ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, हाल ही में गोल्डन चेस ने कैलेंडर ईयर 2026 में भारत की GDP कैलेंडर ईयर 2026 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया या लगाया है? हाल ही में गोल्डन चास ने कैलेंडर ईयर 2026 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 7.1%,
6.9%, 7.4%, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बी वाला सही हो जाएगा। सिक्स 6.9% रहने का अनुमान लगाया भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में SJVN ने कहाँ 70 मेगावाट की धुबरी सौर परियोजना शुरू की है। एक बार फिर से, हाल ही में SJVN ने कहाँ 70 मेगावाट की धुबरी सौर परियोजना शुरू की है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं, असम, ओडिशा, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ए वाला सही हो जाएगा, असम। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, असम। असम राज्य में SJVN ने 70 मेगावाट की धुबरी सौर परियोजना शुरू की है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में भारत 2026 में सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया का कौन सा सबसे मजबूत देश बन गया है। एक बार फिर से, हाल ही में भारत 2026 में सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया का कौन सा सबसे मजबूत देश बन गया है। ए तीसरा, बी दूसरा, सी चौथा, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, शाबाश। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आंसर आ चुका है चौथा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हाल ही में भारत 2026 में सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया का कौन सा सबसे मजबूत देश बन गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस देश ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। एक बार फिर से लीजिए क्वेश्चन को। हाल ही में किस देश ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। रूस, ईरान, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए भाई साथियों। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ईरान वाला सही हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में ईरान देश ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की जेल सजा सुनाई है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो। यदि आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करें। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुर्गी दिवस कब मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुर्गी दिवस कब मनाया गया। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। 7 फरवरी, 9 फरवरी, 8 फरवरी, इनमें से कोई नहीं। जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। बी वाला सही हो जाएगा। नौ फरवरी को
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुर्गी दिवस जो मनाया गया है वो 9 फरवरी को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहते हैं, हाल ही में कौन दिल्ली के प्रमुख निर्वाचन अधिकारी बने हैं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में कौन दिल्ली के प्रमुख निर्वाचन अधिकारी बने हैं। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्टरल ऑफिसर ऑफ दिल्ली। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। एलिस वाज, रविशंकर, सी हो जाएगा अशोक कुमार, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए भाई। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हाल ही में दिल्ली के प्रमुख मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं, वो बने हैं अशोक कुमार जी। ठीक है, अशोक कुमार जी हाल ही में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस राज्य में 3,300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई है। एक बार फिर से, हाल ही में किस राज्य में 3,300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए पंजाब, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, उत्तराखंड। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में 3,300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई है। कहाँ पर रखी गई है, उत्तराखंड में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तेजस्विन शंकर ने कौन सा पदक जीता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ साथियों। हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तेजस्विन शंकर ने कौन सा पदक जीता है। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। रजत, कांस्य, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सी वाला सही हो जाएगा साथियों, स्वर्ण। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तेजस्विन शंकर ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, हाल ही में राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत किस राज्य से की गई। आई रिपीट, हाल ही में राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत किस राज्य से की गई। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बिहार, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत किस राज्य से की गई। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा बस्तर पांडुम महोत्सव का उद्घाटन क्या है। एक बार फिर से, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि बस्तर पांडुम महोत्सव का उद्घाटन किया है। ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार दोबारा से रीड कर देता हूँ क्वेश्चन को ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने छत्तीसगढ़ में बस्तर पांडुम महोत्सव का उद्घाटन किया है। यदि आपसे पूछा जाए कि हाल ही में बस्तर पांडुम महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में मनाया गया। तो उसका उद्घाटन किस करने वाले कौन थे? उसके उद्घाटन करने वाले थे भाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। क्या हो जाएगा कि हाल ही में किस देश ने SAFFU-19 साफ U-19 या अंडर-19 भी कह सकते हो महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? किसने जीती है? 4 देशों के नाम नीचे दिए गए, चीन, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, भारत। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, भारत। हाल ही में भारत देश ने SAFFU-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है, भारत हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, हाल ही में सरथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में सरथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, ए लद्दाख, बी सिक्किम, सी जम्मू कश्मीर, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में सरथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो प्यार साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सी वाला सही हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए आपको। हाल ही में सरथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन जो हुआ है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है भाई। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है भाई, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, हाल ही में निवेशकों को की सुविधा के लिए किस बैंक ने व्हाट्सएप पर डीमेट दिखाने की सेवा शुरू की है? एक बार फिर से, हाल ही में निवेशकों की सुविधा के लिए किस बैंक ने व्हाट्सएप पर डीमेट दिखाने की सेवा शुरू की है? ए SBI, बी PNB, सी BOB, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन PNB, पंजाब नेशनल बैंक भाई। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। हाल ही में निवेशकों की सुविधा के लिए किस बैंक ने व्हाट्सएप पर डीमेट देखने की सेवा शुरू कर दी है? तो डीमेट देखने की व्हाट्सएप पर किसने शुरू किया भाई? PNB बैंक ने शुरू किया है। राइट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के लिए $175 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? एक बार फिर से, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के लिए $175 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, सेशल्स, मलेशिया, सी इंडोनेशिया, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के लिए $175 मिलियन की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है?
4 देशों के नाम नीचे दिए गए, सेशल्स, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका साथियों। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, सेशल्स। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के लिए 175 मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? सेशल्स, राइट, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में किस राज्य ने पढ़ाई विद एआई नामक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? एक बार फिर से क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ साथियों। हाल ही में किस राज्य ने पढ़ाई विद एआई नामक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? कौन सा राज्य है वो? 4 राज्यों के नाम नीचे दिए गए जो इस प्रकार से साथियों, केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। सी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य ने पढ़ाई विद एआई नामक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में यूनिकॉर्न इंडिया विजिलेंस ने किस आईआईटी के साथ 600 करोड़ का डीप टैंक फंड लॉन्च किया है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ साथियों। हाल ही में यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स ने किस आईआईटी के साथ 600 करोड़ का डीप टेक फंड लॉन्च किया है? जल्दी से बताएं। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, आईआईटी मुंबई, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी कानपुर, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। प्यारे साथियों, हाल ही में यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स ने मद्रास आईआईटी के साथ 600 करोड़ की डीप टेक फंड लॉन्च किया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्ज़ाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप डेली क्लास लेना चाहते हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। यदि कोई त्रुटि या एरर आपको नज़र आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।